इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाटिका कक्षा 5 पाठ 10 चेतक की वीरता कार्य पुस्तिका के वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा कीजिए। ये कविता आपने पढ़ी होगी, उसको याद करके यहाँ भरना है। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। इनके अर्थ लिखने हैं। जैसे एक दिया है तन शरीर, इसी तरह से पाला, पाला का अर्थ होता है मुकाबला। पुतली, पुतली जिसके द्वारा रोशनी आँख में जाती है। भयानक का अर्थ होता है डरावना। भाला एक प्रकार का नुकीला हथियार है। अगला प्रश्न, पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो उसका नाम चेतक था। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता है? तो इसका उत्तर है, अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। अगला प्रश्न, चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? इसका उत्तर है, चेतक चाल में, फुर्ती में, समझ में और निर्भीकता में अपना कौशल दिखाता है। अगला प्रश्न, चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? इसका उत्तर है, चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। अगला प्रश्न, चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर है, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। गिरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। तो इसका अर्थ है, राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था। अगला है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इसका उत्तर है, चेतक मानो आसमान से आया घोड़ा था, जो शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था। अगला प्रश्न, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। इसका अर्थ है, चेतक मानो एक बड़ी सी नदी के समान लहर मारकर शांत होता जा रहा था। अगला प्रश्न, विकराल वज्रमय बादल सा अरकी सेना पर घहर गया। इसका उत्तर है, भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। अगला प्रश्न, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे एक दिया हुआ घोड़ा का घोटक, अश्व, तुरंग। इसी तरह से हवा का वायु, समीर, अनिल। नदी का सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी। बादल का मेघ, जलधर, अम्बुद। हरि का सिंह, केसरी, शेर। बैरी का शत्रु, अरि, दुश्मन। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसी ही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो यहाँ वर्ग पहेली दी गई है, इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे घोड़ा, घोड़ी। तो इसी तरह से यहाँ बनाना है। जैसे यहाँ से बना सकते हैं बैल और गाय, तो ये हो गया बैल गाय। इसी तरह से कुत्ता और कुतिया, ये हो गया चूहा, इसमें बन जाएगा चूहा, और यहाँ हो गया चूहिया। इसी तरह से आप अन्य भी खोज लेंगे, जैसे मोर, मोरनी, हाथी, हथनी, ऊंट, ऊँटनी।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे हवा का तुकांत है दवा, लहर का पहर, बाग का आग, भाला का काला, टापों सांपों, समाज नमाज, रंग भंग। अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। इसको सही क्रम में लिखना है। था का कोड़ा राणा प्रताप, तो इसको सही करेंगे, राणा प्रताप का कोड़ा था निराला गया बन चेतक, इसको सही करेंगे, चेतक बन गया निराला था। अगला है, बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक, तो इसको सही करेंगे, चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। अगला है, था चेतक नाम का घोड़े के महाराणा प्रताप, तो इसको सही करेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे घोड़ा घोड़ी, इसी तरह से गिरता गिरती, उड़ा उड़ी, गया गई, दौड़ा दौड़ी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? इसका उत्तर है, महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। तो यहाँ कुछ जानकारी हमने लिख दी है। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता जयवंताबाई के घर हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन भीलों के साथ गुजरा। भील उन्हें कीका पुकारते थे। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह से आप पूरी वर्कशीट को हल कर सकते हैं।